ये न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमसे ही निकलेगा। प्रधानमंत्री दिन रात पेन कॉपी लेकर के क्या सिर्फ एक ही काम के लिए बैठे थे कि वो अपनी गालियां गिन रहे थे, अब्दुल को परेशान करके, अब्दुल को टाइट करके। लेकिन जो और बाकी जो हिंदू समाज है 80% को भी तो घर चलाना है ना। जबरन किसी को जय श्री राम कहलवाइए, जबरन किसी की लिंचिंग कीजिए, रात में बेटियों को की हत्याएं करिए, बलात्कारियों की तिरंगा यात्रा निकालिए, फिल्म बनाएगी द केरला स्टोरी, ताकि एक समुदाय से ऐसे नफरत हो पाए जो हम कश्मीर फाइल में अब जो सक्सेस नहीं मिल पाई वो हमें केरला स्टोरी में मिले। इसीलिए मैडम अमित शाह चुनावी रैली में कहते थे कि अगर कांग्रेस आई तो कर्नाटक में दंगा होगा। अब कांग्रेस आ गई तो क्या माना जाएगा? देखिए, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमसे ही निकलेगा। देखिए, जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस जिन मुद्दों पर काम करती है, जाहिर सी बात है हिंदुत्व पर और हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि विकास तो बहुत पीछे छूट गया। कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा नाकाम रहा। दंगे की बात जब अमित शाह चुनावी भाषण में करते हैं, कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट किया तो देश में दंगे होंगे, कर्नाटक में दंगे होंगे। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, जिस तरीके के चुनावी भाषण में वो जिस तरीके की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है अराजकता फैलाने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो विकास की बात करेंगे, लेकिन अगर एजेंडा और प्रोपेगेंडा ही सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर हो और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की सोच हो, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा किस तरीके से गरमाया हुआ था। एक लड़की मुस्कान के पीछे जिस तरीके से भगवादारी जय श्री राम के नारे के साथ उसके पीछे भागते रहे और चिल्लाते रहे, तो देखिए ये बात सबको समझ में आती है कि आज जिस तरीके से कर्नाटक ने एक बदलाव किया है, खास करके भाजपा की जिस तरीके की सोच और विचारधारा उसको पूरी तरीके से नकार दिया, नफरत को नकार करके और भाजपा को खदेड़ करके कर्नाटक से निकाल दिया। क्या माना जाए, जो हिजाब का मुद्दा था उसी पे करा तमाचा है क्या? क्योंकि वो जो शिक्षा मंत्री है जो हिजाब की बात उठाते थे वो भी अपनी सीटों से हार गए। देखिए, सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं था, जाहिर सी बात है सबको पता है कि एनआरसी यूसीसीसी का मुद्दा था। देखिए, हिजाब का मुद्दा लेकर गए थे, हिंदू मुसलमान को का ध्रुवीकरण करने गए थे, लेकिन क्या हुआ? कोई भी मुद्दा जो था वहां पर जो हिंदू मुस्लिम को का ध्रुवीकरण करके वोट को बांटने की कोशिश की जा रही थी, पूरी तरीके से नकार दिया। क्योंकि वहां के लोगों ने जो बदलाव किया है, खास करके वहां का जो लिंगायत समाज है, देखिए मैं कहती हूँ कि वहां पर हिंदू मुसलमान करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, बजरंग बली, प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों से कहते हैं कि जब बटन दबाइएगा तो बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबाइएगा, तो बजरंग बली को चुनावी मैं समझती हूँ कि चुनावी रैलियों के अंदर वोट बैंक के लिए कभी राम जी का इस्तेमाल होता है, कभी बजरंग बली जी का इस्तेमाल होता है। तो बजरंग दल को बैन कराने की बात देखिए बजरंग दल एक ऐसा हुड़दंग जो है, ये हुड़दंगों का दल है जो खास करके एक ऐसे मैं समझती हूँ कि भाजपा को का ऐसा एक सपोर्टिव दल है कि जो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल, हमने देखा है कि बजरंग दल के जिस तरीके से गुंडे, मैं तो उनको गुंडा कहती हूँ, क्योंकि देखिए इनकी कोई समाज के अंदर, क्योंकि वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो आपस में एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। बजरंग दल के हमने देखा कि जिस तरीके से मंदिर मस्जिदों के बाहर जिस तरीके से डीजे चला करके हुड़दंगबाजी करते हैं, तो कौन करते हैं? बजरंग दल के गुंडे ही करते हैं। तो देखिए रामनवमी के जुलूस में हमने देखा कि क्या हुआ कि रामनवमी के जुलूस में जिस तरीके से हुड़दंगबाजी हुई और जिस तरीके से मस्जिदों और मदरसों के अंदर जिस तरीके से नारेबाजी की गई और खास करके एक विशेष समुदाय के बारे में जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जैसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, तो देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे संगठनों को बंद कर देखिए बजरंग दल को बजरंग दल ही क्यों, वो तमाम जो वो लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके की विचारधारा से आते हैं और खास करके एक समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वो सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए।
ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए। और मैं देखिए, मैं तो कहती हूँ कि 1947 में हम लोगों ने सुना था, आप लोगों ने भी, मैं समझती हूँ कि किताबों में अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से अंग्रेज वोट डालो राज करो की नीति अपना करके आपस में किस तरीके से ध्रुवीकरण करते थे और राज करते थे। हमने सिर्फ पढ़ा था अभी तक किताबों में, लेकिन अब हम 2023 में 2014 से लेकर आज तक हम जो जिस तरीके के भाषण देश के अंदर दिए जा रहे हैं, खास करके समाज को बांटने की और खास करके जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश के अंदर की जा रही है, और क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, कह रहे कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि बजरंग दल पे पाबंदी लगा दे। देखिए, ट्विटर हो चाहे आजकल देखिए सोशल मीडिया पर आप कुछ भी ट्रेंड करा दीजिए, लेकिन देखिए ऐसे जो खास करके कर्नाटक के अंदर अब मैं कहूंगी कि जिस तरीके का बड़ा बदलाव देश कर्नाटक की आवाम ने किया है, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरीके से एक हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा 83-84% हिंदू समाज ने, जिसके अंदर देखिए अलग अलग समूह, लिंगायत समाज है, ओबीसी समाज है, जनजाति जो इसके अंदर है आता है, ये है। उसके बाद 2% जो है वो सिख, जैन, बौद्ध भी है उसके अंदर। सिर्फ 13-14% मुस्लिम समाज है, जो लगातार मीडिया चला रहा है कि मुस्लिमों ने वोट किया, मुस्लिम ने वोट किया, एकजुट होकर वोट किया। लेकिन देखिए 83% लोगों ने, क्योंकि देखिए घर तो, चूल्हा तो सभी को जलाना है ना घर के अंदर। देखिए शिक्षा सभी को चाहिए, महंगाई से सभी त्रस्त है। तो देखिए वहां की जनता ने जिस तरीके का बड़ा बदलाव, और खास करके महंगाई, विकास के नाम पर देखिए 5 मुद्दे थे कांग्रेस के, उन 5 मुद्दों को लोगों वहां की जनता ने स्वीकार किया है। जिस तरीके से देखिए 2000 रुपए गृहिणियों को दिए जा रहे हैं, फ्री बस सेवा गृहिणियों वुमेन्स के लिए दी जा रही है। कर्नाटक में कह रही कांग्रेस जीत गई, उसी दिन निकाय चुनाव हुआ यूपी में, वहां पर भी कह रहे हैं कि भगवा ही लहराया है हर जगह। देखिए पार्टी को बहुमत मिली है। देखिए अब इसका असर जो है, जब देखिए लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, अब जिस तरीके का बदलाव आपको कर्नाटक में देखने को मिला, आप देखिएगा कि देश भर में इसका बड़ा संदेश गया है। और अब धीरे धीरे जो है इस लोग, क्योंकि देखिए नफरत की दुकान, ये तो बात तो बहुत पहले राहुल गांधी जी ने कह दी कि नफरत की दुकान को बंद करने की जरूरत है, मोहब्बत की दुकानें खोलने की जरूरत है। देखिए ये क्या करने आए थे, ये करने आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने आए थे। लेकिन देखिए सदस्यता रद्द कर करके घर खाली करवाने वालों को कर्नाटक मुक्त कर दिया। इसी तरीके से सब्र रखिए, देखिएगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से पूरा देश जो है कमल मुक्त हो जाएगा। आप देखिएगा मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। मोहब्बत की दुकान की बात कहते हैं, मोदी जी भाषण में कहते हैं मुझे 92 यानी 92 गालियां दिए हैं कांग्रेस के नेता ने। तो देखिए ये शोभा देता है क्या, देश के प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं करते, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते, सिर्फ गालियां गिन रहे थे। देश के अंदर विकास की बात आपको करनी चाहिए थी। आप वहां पे आप 10 दिन रहे और 10 दिन के अंदर आप कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं होती है। बात क्या होती है, बात होती है कि मुझे 91 गालियां पड़ती हैं, 92 गालियां पड़ती हैं। प्रधानमंत्री दिन रात पेन कॉपी लेकर के क्या सिर्फ एक ही काम के लिए बैठे थे कि वो अपनी गालियां गिन रहे थे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो जिस बजरंग बली का नाम लेकर और बजरंग बली को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए आप बजरंग बली को बीच में लाए थे, तो उस बजरंग बली ने भी कांग्रेस को आशीर्वाद दे दिया है। अब वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता देखिए पूरी तरीके से अब नफरत को नकार करके मोहब्बत की वहां पे जगह जगह दुकानें खुल रही हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई राहुल गांधी जी की, उसके बाद कर्नाटक जीत गए, घर भी छीना गया, क्या सत्ता छीन पाएंगे 24 में? देखिए अब कर्नाटक से देखिए जवाब मिला है ना। अब देखिएगा अब मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यहाँ पर भी आपको देखिएगा कि इसी तरीके से बदलाव करेगी जनता। क्योंकि देखिए अब लोग परेशान हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, क्योंकि घर जो है घर कैसे चलाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब्दुल का घर, सिर्फ आप अब्दुल को परेशान करके, अब्दुल को टाइट करके, लेकिन जो और बाकी जो हिंदू समाज है 80% को भी तो घर चलाना है ना। तो 80% कहाँ जाएगा? महंगाई की मार तो उस पर भी पड़ रही है, बेरोजगारी उसके ऊपर भी पड़ रही है। अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, आज भी बेटियां न्याय मांग रही हैं। ब्रिजभूषण शरण जो है उसकी सदस्यता रद्द करने की बजाय यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई सदस्यता रद्द नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। शर्मा कह रहे हैं एक छोटी मोटी बात होती रहती है, कर्नाटक जीत गया। देखिए उनके लिए छोटी बात है, उनके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बड़ा बदलाव अब देखिए इसका बड़ा जो असर है देखिए अब पूरे देश भर में होगा। अब और आप देखिएगा आने वाले चुनाव के अंदर देखिए कांग्रेस किस तरीके से बड़े मैंडेट से आने वाली है और
और पूरी तरीके से कमल मुक्त भारत होने जा रहा है, क्योंकि नफरत की राजनीति बहुत हुई, लेकिन अब लोग मोहब्बत की तरफ। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आने वाले वक्त में इस बात को देखिएगा कि सभी नेता और मंत्रियों की इस बात की होड़ होगी कि जनता से सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत जो है वो हम ही करते हैं। जो नफरत फैला रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का असर है ये। बिल्कुल ये पूरी तरीके से इसका असर कर्नाटक से जिस विधानसभा से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां पे आप देखिएगा कि हम कितनी सीटें जीत करके आए हैं। और आप ये देखिए कि जिन जिन सीटों से हम नहीं भी गुजरे हैं, तो आने वाले वक्त में देखिएगा कि उसका भी असर जो है पूरे देश भर में है। क्या लगता है और भी दूसरे स्टेट में मोहब्बत की दुकान खुलेगी राहुल गांधी की? बिल्कुल खुल रही है, खुलनी शुरू हो गई है। और अब लोग पूरी तरीके से भाजपा जो खास करके नफरत की राजनीति, देखिए दो ही एजेंडे पर भाजपा चुनाव लड़ती है, हिंदुत्व पर, और वो भी हिंदुत्व वो हिंदुत्व कि जबरन किसी को जय श्री राम कहलवाइए, जबरन किसी की लिंचिंग कीजिए, रात में बेटियों को की हत्याएं करिए, बलात्कारियों की तिरंगा यात्रा निकालिए, महिला सम्मान की बात करिए, लेकिन फिर फूलमाला से स्वागत करके उसको टिकट दीजिए। तो ये है बीजेपी का जो एजेंडा है, वो है बीच चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं केरला स्टोरी देखिए, केरला स्टोरी के अंदर किस तरीके से केरल के अंदर क्या हो रहा है। देखिए इस तरीके की प्रोपेगेंडाज मूवीज बनती रहती है ताकि एक समुदाय के लिए जिस तरीके की नफरत कश्मीर फाइल में परोसी गई, वो पूरा एजेंडा पूरा हो नहीं पाए, इसलिए एक फिल्म बनाई गई द केरला स्टोरी, ताकि एक समुदाय से ऐसी नफरत हो पाए जो हम कश्मीर फाइल में अब जो सक्सेस नहीं मिल पाई, वो हमें केरला स्टोरी में मिले। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी का जोर जो है वो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए लगाते हैं कि आप ये केरला स्टोरी देखिए मूवी, और टैक्स फ्री जहां पर आपको किताबें करनी थी, वहां पर आप फिल्म करके लोगों के दिलो दिमाग पर, एक स्टेट को बदनाम करने के लिए आप दिलो दिमाग पर ये छाप छोड़ना चाहते हैं कि मुसलमान जो मर्द है और खास करके केरल का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है, मुस्लिम जो हिंदू लड़कियां हैं उनको ISIS में भर्तियां कराता है, ब्रेन वॉश करता है। तो अब इस तरीके का समाज में करेंगे जिस तरीके से आपके नेता एक DGP को उस राज्य के कहते थे नालायक हैं, उनको CBI का डायरेक्टर बनाया गया, क्या इतना आसान होगा अब दूसरे राज्यों में लड़ना आपको उनसे? देखिए लड़ाई लंबी है और हम हर कुर्बानी देने को तैयार है, और आज तक हम वो हर कुर्बानी देते आए हैं। राहुल गांधी जी ने साफ कहा था कि देखिए मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन डरने वाला नहीं हूं। तो जब हमारे नेता ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो ये बात साफ हो जाती है कि देखिए लड़ाई लंबी है। और हम जैसे छोटे से छोटा कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलित रहता है हर छोटे से छोटे मुद्दे और बड़े से बड़े मुद्दों के लिए, लेकिन आज इस देश के लिए मैं कहती हूं बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जहां पर मुद्दों की बात होनी थी, जहां पर मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वहां पर आज देश का जो वो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया आज सिर्फ क्या दिखाता है, आज ये दिखाता है कि आज मुद्दे क्या हैं, जो मुद्दे से हट करके मुद्दों की राजनीति, अब मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दों पे चर्चा नहीं होती, सिर्फ ऐसे प्रधानमंत्री की छवि 2024 के लिए तैयार की जाती है। अब आप लोग EVM पे तो ठिकरा नहीं फोड़ेंगे ना, फिर 24 में पता लगे बीजेपी आ गए, फिर आप लोग EVM को लेके? देखिए EVM के लिए हम शुरू से इस बात को कहते आए हैं। देखिए आज जितनी सीटें कर्नाटक के अंदर भाजपा की आई है, मैं तो कहती हूँ जिस तरीके से वहां की आवाम ने भाजपा को खदेड़ा, आप देखिए जगह जगह जिस तरीके से नोटों के उस पे वोट खरीदने की कोशिश की गई, लोगों ने साफ नकार दिया, गिफ्ट बांटे गए, लोगों ने साफ नकारा कि हमें हमारा वोट जो है बिकाऊ नहीं है। तो आज देखिए कि आज अगर आप बात करते हैं EVM की, तो हम तो पहले से कहते हैं अगर आप बैलेट पेपर लेकर के आते तो इनकी 0 सीट आती, एक भी सीट नहीं आती। लेकिन आज वो EVM है, EVM के अंदर जिस तरीके से जहां पे सेटिंग हुई है, जहां पे जिस EVM के साथ छेड़छाड़ हुई है, इतनी सीटें आई है। अदरवाइज तो आप अगर बैलेट पेपर से कराते तो एक भी नहीं आती। अच्छा, एक भी नहीं आती, आप यकीन कीजिए, एक भी सीट नहीं आती। लेकिन आज हम हमेशा से EVM पे सवाल उठाते आए हैं, देश की जनता हमेशा EVM पे सवाल उठाती आई है, और हम कहते हैं कि आप कराइए, हम तो डरते नहीं, आप क्यों डरते हैं? आप EVM से कराइए, आप बैलेट पेपर से कराइए। आज कर्नाटक में हम जीते हैं, लेकिन आप बैलेट पेपर से भी कराइएगा तो भी हमें कोई डर नहीं है। देखिए देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, चाहे आप बैलेट पेपर से कराइए EVM, लेकिन EVM के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ होती है, जिससे लगातार इसके सबूत दिए गए हैं कि EVM जो है, EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए।